नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है समास। समास के अंतर्गत हम अनेक अनेक प्रकार को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बहुव्रीहि समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। बाकी तो मैंने जितने भी उसके टाइप्स है वो सब डाल दिया है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लीजिए, और यदि ये बहुव्रीहि समास को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बहुव्रीहि समास किसे कहा जाता है। देखो, तो जिस समास से बना समस्त पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। मतलब ये जो समास वाले जो शब्द बनते हैं तो उसमें क्या बताया है कि जो शब्द जो समस्त पद बनेगा वो तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो, इसको और बेहतरीन तरीके से जानने के लिए हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें जो अर्थ प्रकट होता है वो दोनों पदों से भिन्न होता है। तो देखते हैं पहले समास को उदाहरण के माध्यम से, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे उदाहरण है पंचमुखी। तो देखिए यहाँ पे दो शब्दों से बना है ना, पंच और मुखी। तो पांच मुख वाला, इसमें क्या बताया, ये द्विगु समास जैसा दिख रहा है कि पांच मुख वाला, पर इसका एक नया अर्थ बन रहा है। पांच मुख वाला कौन रहता है? हनुमान। तो पांच मुख वाला बोला है पर उसका एक अलग अर्थ बन रहा है, हनुमान। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है। चतुर्भुज, अब चतुर्भुज बोला जाए तो ये द्विगु समास हो गया, चार भुजाओं वाला। ठीक है ना, पर चार भुजाओं के बाद चार भुजाओं वाला कौन रहता है? विष्णु जी। एक नया अर्थ बना। ठीक है ना, एक नया पद निर्मित हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। कि चतुर्भुज यानी चार भुजा वाला, ठीक है, इसको द्विगु समास बोलेंगे, पर उससे एक अलग अर्थ बना। कौन सा? विष्णु जी। हम तुरंत ही पहचान गए कि चार भुजा किसकी रहती है? विष्णु जी की। तो वो विष्णु जी जो बना है वो ये दोनों पदों से, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं हो रहा, चार भुजाओं वाला, तो एक अलग अर्थ निर्मित हुआ। कौन सा? विष्णु जी। तो जो विष्णु जी बने हैं वो यदि वैसे अर्थ निकले तो उसे हम कौन सा समास बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है। पंचमुखी, पांच मुख वाला, कौन? हनुमान। ठीक है, तो पंचमुखी हनुमान आ जाएगा। ठीक है ना, तो तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, ये तीसरे पद को प्रकट कर रहा है, तो ऐसे पद को हम क्या कहेंगे, या ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीताम्बर, ठीक है, श्वेतांबर जैसे शब्द का विग्रह करें, हाँ, तो जैसे पीताम्बर कहा गया है तो पीला है जो वस्त्र, है ना। श्वेतांबर जो श्वेत है जो वस्त्र, तो वो कर्मधारय समास आ जाएगा। पर यदि हम अगर, जिनका, उनका, जिनके, यदि ऐसे शब्द डाल दे तो वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नीलकंठ, ठीक है, तो ये नीलकंठ ये कर्मधारय समास है, आपको पता है ना। नीलकंठ, नीला का तत्व ग्रहण किया है कंठ ने, इसीलिए वो नीलकंठ बना। तो नीला है जिसका कंठ, वो कौन है? शिव जी। तो एक अलग तीसरा अर्थ बना, शिव जी। नीला है कंठ जिसका, तो हमें बिल्कुल क्लिक हो जाता है, कौन? शिव जी। तो इस तरह के यदि कोई पद आए तो उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा समास कहेंगे उसको? बहुव्रीहि समास। श्वेतांबर, तो श्वेत है वस्त्र, ये कर्मधारय समास हो गए। पर श्वेत है वस्त्र किनका? जिनका, किनका, या जिनका आ गया तो किसका? माँ सरस्वती का। हम यहाँ पे क्या हो गया? तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, सरस्वती माता। ठीक है ना, श्वेत वस्त्र या सफेद वस्त्र कौन पहनता है? सरस्वती माता। ठीक है, नीलाकंठ किसका है? शिव जी का। यानी तीसरा अर्थ यहाँ पे प्रकट हो रहा है, तो इसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, और यदि सिंपल सा बोलता नीलकंठ तो ये कर्मधारय समास। ठीक है, श्वेतांबर तो ये कर्मधारय समास। पर यहाँ पे एक अलग अर्थ प्रकट हो रहा है कि नीला है कंठ जिसका, यानी कौन? शिव जी। श्वेत है जिसके वस्त्र, कौन? सरस्वती। यानी तीसरा पद प्रकट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। सुमुखी यानी सुंदर है मुख जिसका, ठीक है, सुमुखी एक कर्मधारय समास हो गया। पर इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है कि सुमुखी कौन रहती है? एक स्त्री रहेंगी ना, कोई विशेष स्त्री जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ जो प्रकट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। इसका अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब कैसे पहचाने, ये भी समस्या है।
तो इसके समस्त पद में किसी तीसरे पद का पता चलता है। मैंने पहले बताना, इससे क्या होगा, इसके समस्त पद से किसी तीसरे पद का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे घनश्याम, घनश्याम किसे कहते हैं, कृष्ण जी को, तीसरा अर्थ निकला। गजानन, गजानन किसे कहते हैं हम, गणेश को, ठीक है। सुलोचनी, सुलोचनी यानी सुंदर लोचन वाली कोई विशेष स्त्री, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास, ठीक है। और इसको बेहतरीन तरीके से जानने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लंबोदर, ठीक है, तो लंबा उदर है जिसका, तीसरा अर्थ निकल रहा है किसका, गणेश जी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा अर्थ प्रकट होता है गणेश जी, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। पीताम्बर, तो देखो पीले हैं अंबर, यानी पीले हैं अंबर यानी वस्त्र किसके हैं, श्री कृष्ण जी के। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, कृष्ण जी। पीले वस्त्र कौन धारण करता है, कृष्ण जी। तो यहाँ पे जो कृष्ण जी निकला उनका मीनिंग यानी ये बहुव्रीहि समास, ठीक है। और पीताम्बर बोला जाए तो कर्मधारय समास, ठीक है। लंबोदर बोला जाए तो कर्मधारय समास, पर उसका तीसरा मीनिंग यदि निकला है गणेश जी, तो ये बहुव्रीहि समास, ठीक है। और पीले वस्त्र कौन धारण करता है, कृष्ण जी, तो ये तीसरा अर्थ यदि कृष्ण जी निकले तो वो बहुव्रीहि समास। तो मुझे लगता है कि आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों में अंतर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाले, हमें बिल्कुल क्लिक हो जाता है, कौन चक्र को धारण करता है, विष्णु जी, तीसरा अर्थ निकला। तो चक्र को धारण करने वाला कर्मधारय समास हो गया, हाँ। पर इसमें यदि एक नया शब्द आ गया, कौन सा, विष्णु जी, तो वो कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास, ठीक है। मृगनयनी, तो मृग के समान जिसके नयन वाली है ना, मृग के समान जिसके नयन हो तो उसको हम मृगनयनी कहेंगे। तो कोई फिर तीसरा दिमाग में चले जाता है एक पॉइंट, क्या कि मृगनयनी कौन होगा, कोई विशेष स्त्री। हम किसी को उपमा देते हैं ना, बिल्कुल कोई सुंदर स्त्री के बारे में बोलते हैं जिसकी नयन जो है वो मृग के समान है, तो तीसरा अर्थ यहाँ पे प्रकट होता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन, तो दश है आनंद यानी 10 मुख वाला कौन, 10 मुख यानी ये रावण हो जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, रावण। और दशानन यानी 10 है मुख जिसके, तो वो द्विगु समास कहलाएगा, है ना। मैंने बताया था संख्या में जो व्यक्त होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। पर इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण, तो यदि इसका तीसरा अर्थ रावण निकल रहा है तो ऐसे वाले जो समास है उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है, ठीक है। वीणा पाणी, देखो वीणा है और पाणी है, यानी जिसके हाथ में वीणा है वो कौन है, वो सरस्वती माता है। तो तीसरा अर्थ जो निकला है सरस्वती निकला है, ठीक है ना, माँ सरस्वती निकला है। तो जो तीसरे अर्थ को प्रकट करे वो बहुव्रीहि समास, और वीणा पाणी यदि हम बोला जाए तो ये कर्मधारय समास, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। तो आशा करते हैं कि आप सभी को बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से वीडियो देखिए, और इसके जो छोटे छोटे प्रकार है जिसमें द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, इसकी मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है, उसको भी समझ लीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।